अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ईद की तैयारियों से, और ईद अब गुजर चुकी है लेकिन फिर भी यहाँ ईद की दावतें अभी भी हो रही हैं। और एक बहुत ग्रैंड दावत होती है यहाँ हर साल, और रेडिंग में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर इसमें शिरकत करते हैं, तो हमें वहीं जाना था। और इसीलिए मैं तमाम काम कंप्लीट करके रख रही हूँ कि मैं आराम से जा सकूँ और इन्जॉय कर सकूँ इवेंट को। इवेंट में मेरी तमाम दोस्तें भी आ रही थी, तो मुझे पता था कि खूब हम एंजॉय करेंगे। बच्चे भी बहुत शौक से जो है इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही थी देर रात को कपकेक्स, और इसके लिए मैंने अभी बटर क्रीम भी रेडी करना शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे जेंडर रिवील कपकेक्स बनाने को कहा गया था। और जेंडर जो है उन्होंने मुझे बहुत ही क्यूट से एनवेलप में लिख कर दिया था, तो इट वाज़ अ गर्ल। इसलिए मैं जो हूँ अब कपकेक्स की फिलिंग भी रेडी कर रही हूँ और इसकी फ्रॉस्टिंग भी। ये मेरे कपकेक्स हैं, ये इसकी जो है फिलिंग है जो मैं इनसाइड करूँगी। बटर क्रीम इज़ ऑलरेडी, और ये सारे मेरे कलर्स हैं। और ज़्यादा मैं इसलिए भी फिल नहीं करूँगी क्योंकि अगर ज़्यादा फिलिंग कर दी और मैंने जब इसके ऊपर इसका लिड डालूँगी, यानी कपकेक्स को जो मैंने कट आउट कर लिया था उसकी जो मैंने कवरिंग है वो ऊपर डालूँगी, तो इसमें से जो है लीक कर जाएगी और सबको नज़र भी आ जाएगा, तो वो जेंडर रिवील कपकेक्स तो रहेंगे नहीं। इसलिए खैर मैंने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया था। और अमूमन यही होता है कि आप अगर एक चीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो एक दो आपकी चीज़ें ज़रा सी वो हो जाती हैं, लेकिन फिर आपको जैसी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप आराम से जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं यही कर रही थी, मुझे अब समझ आ चुका था कि मुझे इसमें कितना कितना फिल करना है और कितने पे इसको छोड़ देना है, ताकि मैं जब इसकी लिड्स लगाऊँ तो वो अच्छी तरह इस पर कवर हो जाए। करने से ये काम पहले मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी देखे थे, और मैं हमेशा यही करती हूँ, अगर किसी चीज़ के बारे भी मुझे डाउट हो तो मैं ट्यूटोरियल देख लेती हूँ, या टिकटॉक पे काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं जो जल्दी वाली होती हैं वो मैं देख लेती हूँ, और मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे अपना काम किस तरह करना है। तो इन शॉर्ट नोबडी इज़ परफेक्ट। आप अगर देख लें और चीज़ के बारे में थोड़ा सा मुताला कर लें या नॉलेज थोड़ी सी ले लें तो आपके लिए आसान हो जाता है। अब मैंने कवर कर दिया सब कुछ, इट्स ऑल डन। बटर क्रीम को मैंने अब कलर भी कर लिया था, और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इनको सब कलर्स चाहिए, वाइट भी चाहिए, पिंक भी चाहिए और ब्लू भी चाहिए फ्रॉस्टिंग में। तो मैंने अब जो है हल्के हल्के सब कपकेक्स को कवर करना शुरू कर दिया है बटर क्रीम, स्वर्ल्स और पाइपिंग के साथ। जी तमाम कपकेक्स रेडी हो चुके हैं एंड दे लुक लाइक दिस। और मैं सोच रही हूँ कि ये 24 कपकेक्स हैं, तो फिर इंशाल्लाह ऑल डन। मैं इनको बॉक्स करूँगी, बस थोड़ी देर मैंने बाहर रखे हैं क्योंकि ये बटर क्रीम अभी बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं इसको डालूँगी इसके अंदर कपकेक बॉक्स में तो सारे स्वर्ल्स वगैरह डैमेज हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया था कि इलायची पीस दो, मैंने इसमें पीस दी है और मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारी इलायची जो मैंने पीस ली है। तो मैं इसको खोल लेती हूँ, खुल भी नहीं रही लेकिन ये हो गई है, पिस गई सारी इलायची। अब हम निकल चले हैं इवेंट के लिए, और अभी 4 बज रहे हैं लेकिन 5 बजे से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं खाना कलेक्ट करने के लिए। जो भी उन्होंने केटरिंग करवाई थी वो सारा खाना रेडी हो चुका है और वो कार में ही लोड होगा, और फिर हम डायरेक्टली वेन्यू पे जाके इसको ड्रॉप कर देंगे। और अब तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रोड्स की समझना शुरू हो गई हूँ। जिन रोड से मैं सारी ज़िंदगी गुजरी हूँ उनका मुझे नाम नहीं पता था, और अब मुझे हल्के हल्के रोड्स के नाम भी याद हो रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, वेदर काफ़ी अच्छा है आज का, और आई थिंक वेदर भी हमारा साथ दे रहा था। फाइनली हम पहुँच चुके थे इस रेस्टोरेंट। इस जगह से हमें जो है वो खाना कलेक्ट करना था, और पतीलियाँ काफ़ी बड़ी थी, इसलिए जो है समझ नहीं आ रहा था कि हम गाड़ी में बैठ भी पाएंगे या हमें उतरना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आ चुकी थी। तो ये है काबली पुलाव और इसके ऊपर है चपली कबाब। अच्छा बना के दिया ना। सैलेड बहुत अच्छा बना के दिया, और ये बाकी का तमाम खाना है। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे इवेंट पे, और यहाँ जो है बस हम पहुँचे थे और फिर हमने देखा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है जिस चीज़ पर रश था और जो स्टार ऑफ द शो था वो ये था चॉकलेट फाउंटेन। सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा घिचपिच भी नहीं मची थी। बहुत तरीके से सब आ रहे थे, ले रहे थे, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर रहे थे। और हमने यहाँ तकरीबन हर चीज़ ही ट्राई की थी और सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का था। चॉकलेट फाउंटेन में बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास, जिसमें फ्रूट्स में पाइनएप्पल था, स्ट्रॉबेरीज थी और ग्रेप्स थे, और साथ में आपके पास जो है वो ट्रीट बार में जो है ब्राउनीज थी, वॉफल्स थे, और साथ में जो है प्रोफिट रोल्स थे, डोनट्स थे। तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की थी।
हमें वॉफ़ल्स खाने में ज़्यादा मज़ा इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि वो बिल्कुल ठंडे थे। गरम गरम वॉफ़ल्स खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस हमने जो है अभी यही इंजॉय कर रहे थे, बार बार चिप्स ले रहे थे और ये कुछ कह भी नहीं रहे थे। आराम से बच्चे आ रहे थे, बड़े आ रहे थे और हल्के हल्के ये हर चीज़ ऐड कर रहे थे। एक दफ़ा मैं आऊँ तो इन्होंने डोनट्स रखे होते थे, दूसरी दफ़ा मैं आऊँ तो इन्होंने जो है यहाँ प्रॉफिट रोल्स रखे होते थे, तीसरी दफ़ा जब मैं आई तो मैंने देखा इन्होंने ब्राउनीज़ भी ऐड कर दी थी। तो बहुत तरीक़ों के साथ ये चीज़ें सर्व कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा घिचपिच भी नहीं मची थी और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया था। इसके साथ ही मैं अपनी बेटी को ले गई थी फेस पेंटिंग के लिए और ये ग्लिटरी फेस पेंटिंग यहाँ हो रही थी। तो उन्होंने बटरफ्लाई बना दी थी एंड इट वाज लुकिंग रियली नाइस। साथ में एक एक करके सारे बच्चे आ रहे थे और वो अपनी टर्न्स लेके जो भी बनवाना चाह रहे थे बनवा रहे थे। इसके बाद आ गई थी मोहितो की टर्न और यहाँ जूस भी थे, स्लश भी थे और साथ में मोहितो भी था, मिंट मोहितो। तो ये हमने इंजॉय किया था और फिर हम बाहर आ गए थे थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर और यहाँ बाउंसी कासल भी था, स्विंग्स राइड सब कुछ थे जिसका हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वेदर भी अच्छा था और फिर दोबारा हम आ चुके थे मोहितो की तरफ और फिर एक और ट्रिप ले ली थी इसकी। इसके साथ ही इन्होंने खाना खोल दिया था और बच्चों के लिए सबसे पहले इन्होंने पिज़्ज़ाज़ और साथ में फ्रूट शूट सर्व कर दिया था नगेट्स के साथ। और फिर इन्होंने जो है सबसे पहले फ़ीमेल को कहा था कि आप आ जाएं लेडीज़ को और आप खाना निकाल लें ताकि फिर आदमी जितने भी हैं वो खाना निकालेंगे। थोड़ा सा मैंने किचन को भी कैप्चर कर लिया था कि किचन कितना बिजी चल रहा था यहाँ। और खाने में थे चिकन तंदूरी लेग्स, साथ में साग था, आलू साग और इसके अलावा काबली पुलाव था, चपली कबाब थे और मेरे ख़्याल में एक आध और आइटम था जिसमें जो है वो खीर थी। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी, चटनियाँ थी, सैलड्स थे। तो हमने बहुत भरपूर तरीके से खाने को एंजॉय किया। यस, कढ़ाई भी थी जिसको मैंने मिस कर दिया था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो हमने एंजॉय की। काबली पुलाव तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी। तो यहाँ मैंने थोड़े से काबली पुलाव भी ले लिए थे। और फिर हम जाके बैठ गए थे अपनी टेबल पे और हमने खाना इंजॉय भी कर लिया था। अब जब खुद खाना खा लिया तो फिर बच्चों को भी हमने देख लिया था और यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, बहुत इंजॉय किया था। फिर फाइनली हमें ख्याल आया कि पिक्चर तो ली नहीं, तो फिर हमने पिक्चर ले ली। एक ग्रुप फ़ोटो भी हो गई जिसमें सब लोग आ गए थे और उन्होंने साथ में वीडियो भी बना ली थी। तो ये मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो हमें याद रहेंगे। हाँ, तो लगता है लड़की तैयार हो गई। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी बहुत अच्छी नेबर भी हैं और दोस्त भी हैं। ये आ गई थी और मुझसे कही थी मैं तुम्हारी बेटी कब से देख रही थी तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी और फाइनली नज़र आ चुकी हो। तो हमने बहुत ज़्यादा बातें की थी और गप्पे लगाए थे जिसको हम कहते हैं। तो चाय भी इंजॉय की थी और चाय के साथ ही हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की और यही होता है, मिलना मिलाना ही सब कुछ होता है। और दावत ईद की इस तरह ख़त्म हो गई थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि अब हो रही थी खूब सफाइयाँ। और हैरत मुझे किसी चीज़ की नहीं थी, सिर्फ इस चीज़ की थी कि सारे जितने भी मर्द हजरात थे वो लग गए थे और सफाइयाँ कर रहे थे। औरतों ने कोई हेल्प नहीं की थी, सब वही कर रहे थे। तो आई रियली अप्रिशिएटेड। दावत एंड होते होते बहुत लेट हो गया था, तकरीबन 11 बजे का टाइम है और अब हम खाने की जो पतीले हैं, जो खाली पतीले हो गए थे, वो हम ड्रॉप करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में। और वो ड्रॉप करने के बाद हम घर पहुंचे थे काफ़ी ज़्यादा लेट, तकरीबन 12 बज गए थे। तो यही मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।